नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द विनिंग टीम ऑफ मेंस एशिया जूनियर कप हॉकी कप 2023। तो पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी का 2023 का किस टीम ने जीता है? आंसर था ये भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराकर जीता, ओमान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज बिकम्स फर्स्ट वुमेन एनसीसी कैडेट टू कंप्लीट माउंटेनियर कोर्स। तो पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? आंसर होगा ये जो पर्वतारोहण या फिर माउंटेनियर कोर्स है एनसीसी कैडेट की, कौन सी पहली महिला बनी जिन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया? तो आंसर होगा शालिनी सिंह। ध्यान रखिएगा, शालिनी सिंह जो कि लखनऊ से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल से, 20 साल की हैं और वो पहली एनसीसी कैडेट बनी हैं जिन्होंने माउंटेनियर कोर्स को कंप्लीट कर लिया हिमालयन रीजन उत्तराखंड में। इन्होंने अपना जो पूरा कोर्स है ये 15,500 फीट की पीक पर ख़त्म किया है। यहाँ पर बात की जाए तो इनका कोर्स 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 6 मई तक चला है। ठीक, याद रखेंगे इसमें 45 एनसीसी कैडेट शामिल थे। एनसीसी की बात करें तो इसको 1948 में फाउंड किया गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मंडाविका जो कि मनसुख मंडाविया जी हैं उनके द्वारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फसाई का गाज़ियाबाद में इनॉग्रेट किया गया। स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन जो कि स्टार्ट प्रोग्राम के माध्यम से शुरू किया गया। अमित शाह जी के द्वारा नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग को स्टार्ट किया गया। ICMR जिसने ब्लड बैंक को ड्रोन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजने का अनाउंसमेंट किया, किसके माध्यम से? आई ड्रोन इनिशिएटिव के माध्यम से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जिसको शांति निकेतन हेरिटेज सेंटर शांति निकेतन को रिकमेंड किया गया है कि इसको परमानेंट लिस्ट में डाला जाए, और आपको बता दूं शांति निकेतन को अभी टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया, वेस्ट बंगाल में ये अवेलेबल है। रिपब्लिक डे 2024 में सारी वुमेंस परेड में शामिल होंगी और 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में इसको बिल्ड किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। टोटल भारत में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा टाइगर सेंसस 2022 को लॉन्च किया गया जिसमें भारत में 3167 टाइगर्स ऑब्जर्व किए गए। अगला क्वेश्चन, जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई गेट्स विच स्टेट कैबिनेट अप्रूवल। तो लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई नाम की को किस राज्य के कैबिनेट की मंजूरी मिली है? आंसर होगा ये मंजूरी मिली है महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट से। मतलब जो टूरिज्म का पूरा सिस्टम है उसमें महिलाओं के और पुरुषों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको आई के माध्यम से डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। पुरुषों के लिए ऑलरेडी डेवलप्ड है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर डेवलप करने की अनाउंसमेंट हुई है। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म के द्वारा महाराष्ट्र टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दोनों मिलकर यहाँ पर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में करेंगे। महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र को स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 हैं। गवर्नर रमेश बैस हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 19 सीट्स और लोकसभा में 48 सीट्स यहाँ पर होती हैं। अगर महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो महाराष्ट्र का डांस डांगरी गाजा, खोली, लावनी, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। अगर आप ई बुक कोई देख रहे हैं अक्टूबर से अप्रैल तक का जो करंट अफेयर कवर करे, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, शशि थरूर रिलीज्ड अ बुक टाइटल रिंग साइड रिटन बाय होम। तो शशि थरूर ने किसके द्वारा लिखित रिंग साइड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर होगा ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो आंसर होगा ये विजय दारदा के द्वारा लिखी गई। विजय दारदा के द्वारा इस बुक को लिखा गया। और ये शशि थरूर, जो कि आपको पता है भारत के इस समय पर कांग्रेस के एमपी हैं और सबसे बड़े ऑथर में से एक हैं भारत के, उनके द्वारा डॉक्टर विजय दारदा, जो कि एमपी फॉर्मर एमपी रह चुके हैं, उनके द्वारा इस बुक को जो लिखा गया और उन्होंने रिलीज़ किया है। शशि थरूर जी के द्वारा रिलीज़ किया गया, नाम है रिंग साइड। अब जो भी रिसेंटली में बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वॉर एंड वुमेन नाम की बुक M.A. हसन के द्वारा लिखी गई। बसु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, इस बुक को लिखा है अनिरुद्ध बटर्जी ने। और गांधी पॉलिटिशियन एंड सेक्ट, इसको पीयूष बबेले ने लिखा। फूलंगे नाम की पुस्तक को लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखा गया। अ मैटर ऑफ द हर्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बहर के द्वारा लिखी गई। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसको रचना विश्वात रावत के द्वारा लिखा गया। एज गुड एज माई वर्ड, इसको KM चंद्रशेखर ने लिखा है। मुंडका उपनिषद, इसको करण सिंह ने लिखा। कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर को नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया। और क्रॉस कोट को लिखा है जयदीप मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इमर्जेस एज इंडियाज टॉप चॉइस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कौन सा शहर भारत की शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है? तो भारत की जो कौन सा ऐसा शहर है जो कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप चॉइस बनकर आया है? आंसर होगा ये दुबई है। दुबई भारत की सबसे फेवरेट जगह है जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है। ध्यान रखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेश से जो पैसा आता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और भारत के लिए सबसे बेहतर सोर्स कौन सा है? वो है दुबई। दुबई से भारत के लिए सबसे ज़्यादा पैसा बाकी सभी सिटीज़ के कंपेयर में आता है। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे 5 सोर्स हैं जिसमें से सबसे बेहतर दुबई है। दुबई से सबसे ज़्यादा पैसा भारत में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड? तो मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर होगा ये पदभार संभाला है किसने? आंसर संजय वर्मा। संजय वर्मा ने यहाँ पर जो मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड है उसका पदभार संभाला। ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटका मंगलोर में अवेलेबल है, पेट्रोलियम से रिलेटेड एक रिफाइनरी है। अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत से बिलोंग करते हैं प्रतिभा भुल्लर मार्दोनाडो, ये हाईएस्ट रैंकिंग पर साउथ एशियन वुमेन पहुंची हैं और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में। अपरेश कुमार सिंह जो कि चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाई कोर्ट के बने हैं। मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम, इनको वारंट ऑफिसर यूके रॉयल एयर फोर्स में बनाया गया। कैलिकेश नारायण सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट बने। टाटा पावर के द्वारा प्रवीण सिन्हा को MD और CEO बनाया गया। TV सोमनाथन पेंशन स्कीम के में हेड बनाए गए हैं, पैनल जो नियुक्त हुआ उसके। और मनमीत के नंदा MD और CEO बने इन्वेस्ट इंडिया के। अनूप बागची MD और CEO बने हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। G कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन बने। अगला क्वेश्चन, हु वॉन वुमेन्स सिंगल फाइनल ऑफ द थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा ये जो खिताब जीता है ये कौन है? NC यंग। कौन?
एन सी यंग, याद रखिएगा साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर ये जीत दर्ज की गई। तो वर्ल्ड की नंबर 2 प्लेयर है एन सी यंग, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, इनके द्वारा 4th टाइटल 2023 का जीत लिया गया चाइना की ही बिंग जियाओ को हराकर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के रूप में। ध्यान रखिएगा 21-10 और 21-19 से हराया है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर मेंस के फाइनल में बात करें तो थाईलैंड के कुनलावुत विडिटसन के द्वारा यहाँ पर जीता गया और हांगकांग की ली चुंग यी को यहाँ पर इन्होंने हराया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट लॉन्च एंड्स इन फेलर इन जून 2023? तो किस देश का पहला जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण जून 2023 में विफल रहा? आंसर होगा, ये आपको पता है स्पाई ओफेक नाम का एक स्पाई सैटेलाइट था जिसको इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी प्रकार से साउथ कोरिया ने ये क्लेम किया कि नॉर्थ कोरिया ने एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की, वो फेल हो गई है वैसे तो नॉर्थ कोरिया आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नॉर्थ कोरिया ने एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की और लेकिन वो फेल हो गई, ये साउथ कोरिया की मिलिट्री ने कंफर्म किया है। ये किस रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया जा रहा था? तो चोलिमा 1 एक मिशन और चोलिमा 1 के माध्यम से इसे लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन, अनाउंसमेंट नहीं मतलब चोरी छुपे इसको लॉन्च किया जा रहा था, साउथ कोरिया की जो आर्मी है उसके द्वारा कहा गया कि ऐसा हो रहा था लेकिन वो फेल हो गया है और दुनिया के लिए खतरा था अगर ऐसा हो जाता तो। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन विच सिटी? तो कैबिनेट ने किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर होगा, ये मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? बेंगलुरु। मंजूरी कहाँ दी गई है? ये नई दिल्ली में मंजूरी दी गई है। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में नई दिल्ली में इनॉग्रेट करने की मंजूरी दी गई है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे अलाउ किया गया। ध्यान रखेंगे, अगर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो इसको 1874 में फाउंड किया गया था और बर्न जो कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण का उद्घाटन मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया, जो कि हमारे इस समय पर हेल्थ मिनिस्टर हैं। ध्यान रखेंगे, वीके सिंह जो कि रिटायर्ड जनरल हैं, उनके द्वारा भी इसको इनॉग्रेशन में वो भी शामिल हुए थे। ठीक, याद रखिएगा, ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखेंगे। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो विच इंस्टीट्यूशन हैज़ कंसेप्चुलाइज लाइट वेट पेमेंट सिस्टम? तो आरबीआई के द्वारा लाइट वेट पेमेंट सिस्टम का कंसेप्ट निकाला गया। अ हॉरिफिक एक्सीडेंट बिटवीन 2 एक्सप्रेस ट्रेन एंड अ गुड ट्रेन टुक प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इन जून 2023? तो जून में बालासोर, उड़ीसा के बालासोर में ये हादसा हुआ था। व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ अहमदनगर अनाउंस बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो अहिल्या नगर यहाँ पर अनाउंस किया गया है इसका नाम अहमदनगर का। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड? तो 3 जून आंसर बिल्कुल सही। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो अमरेंद्र प्रकाश आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। हु इज़ द विनिंग टीम ऑफ मेंस एशिया जूनियर हॉकी टूर्नामेंट या हॉकी कप 2023? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर ओमान में जीता है। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। द ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 वॉज अवॉर्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो RINL के द्वारा को ये अवार्ड मिला है क्योंकि ड्रोन से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी काम किए और हमें ग्रीन बनाने में, ग्रीन के रूप में काम करने में ड्रोन की कई जगह मदद मिली है, इसीलिए इस कंपनी को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 का मिला है। प्रधानमंत्री मोदी विल एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द US पार्लियामेंट
ऑन जून 2023। बिफोर डैट व्हेन डिड ही डू सो? तो 2016 में ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब 22 जून को दोबारा से करेंगे। आज के क्विज की बात करें तो शशि थरूर रिलीज द बुक टाइटल रिंग साइड, रिटन बाय होम? तो शशि थरूर जी के द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई है रिंग साइड। इस बुक का विमोचन शशि थरूर जी ने किया। लिखा किसने है कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।